हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो कंपैरिजन वीडियो होगी जिसमें हम लोग इंडिया के दिल्ली में मौजूद मेट्रो सिस्टम को दुनिया के सबसे पुराने मेट्रो सिस्टम्स में से एक लंदन में मौजूद मेट्रो सिस्टम से कंपेयर करेंगे। जब इंडिया ब्रिटिशर्स के रूल के अंडर यानी ब्रिटिश राज के अंडर था, उसी समय से लंदन में यह मेट्रो सिस्टम ऑपरेशनल हो गया था। लेकिन क्या आज इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मेट्रो सिस्टम यानी दिल्ली मेट्रो लंदन के इस मेट्रो सिस्टम का मुकाबला कर पाएगा? आइए वीडियो में देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर में ही था जब लंदन के अंदर वो मेट्रो सिस्टम शुरू हो गया था। तो हिस्ट्री की बात करते हैं थोड़ा सा कि कैसे इसको एक्चुअली इतनी जल्दी शुरू कर दिया गया। तो ये एक्चुअली में आइडिया ना कि एक अंडरग्राउंड रेलवे लिंक बनाया जाए लंदन से उसके आसपास के मेजर अर्बन सिटीज के लिए, ये 1830s के दशक में ही प्रपोज कर दिया गया था। वो दशक असल में ब्रिटिशर्स का ही था। ब्रिटिश एम्पायर को उस वक्त आप दुनिया की एक सोल सुपर पावर कह सकते थे, जिसके बाद में फिर काफी लोगों ने और वर्ल्ड वॉर्स ने मिलकर बैंड बजा दी। लेकिन वो दशक ब्रिटिश एम्पायर के लिए बहुत अच्छा रहा। 1854 में इस अंडरग्राउंड लिंक को बनाने के लिए परमिशन भी दे दिया गया। और अब क्योंकि वो 1850s के आसपास का दशक था, तो एक अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट करना एक चैलेंज भी होने वाला था, जिस वजह से 1855 में एक छोटी सी टनल बनाई गई टेस्टिंग पर्पसेस के लिए, जिसे बाद में बंद कर दिया गया। और 1863 में आखिरकार वहां पर अंडरग्राउंड रेलवे शुरू कर दिया गया। स्टीम इंजन को उस वक्त इसमें यूज किया गया था और इसकी एक्साइटमेंट इतनी थी कि जिस दिन ये खुला उस दिन सुबह से लेकर अंटिल रात तक यानी पूरे दिन जितना इसने काम किया, लगभग 38,000 पैसेंजर्स ने इसमें एक दिन में ट्रेवल कर लिया था। 1890s में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव भी उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि जितने टाइम स्टीम लोकोमोटिव चला था, कई ऐसे केसेस आए थे जब पैसेंजर ट्रेन के अंदर ही बेहोश हो गए थे, क्योंकि ट्रेन एक तो अंडरग्राउंड है, ऊपर से हीट और स्टीम की वजह से कई बार उनकी हेल्थ पे इसका इफेक्ट पड़ जाता था। ये इस प्रोजेक्ट का बिल्कुल स्टार्टिंग फेज था, जिसके बाद भी इसकी हिस्ट्री काफी बड़ी रही है, जिसको ऑब्वियसली मैं इस वीडियो में पूरी तरह से कवर नहीं कर सकता। 1902 में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक रेलवेज कंपनीज ऑफ लंदन को स्टैब्लिश किया गया, जिसने 3 लाइंस को ऑपरेट करना शुरू किया वहां पे। 1913 में इसने कई और चीजें जैसे सेंट्रल लंदन रेलवे सिटी और साउथ लंदन रेलवे, इन सब को भी एक्वायर कर लिया। 1933 में लंदन के ज्यादातर अंडरग्राउंड रेलवेज, ट्रैमवेज, बस सर्विसेज को मर्ज करके एक बोर्ड लंदन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बोर्ड के अंदर डाल दिया गया और 1 जनवरी 1948 को इस लंदन पैसेंजर ट्रांसपोर्ट बोर्ड को नेशनलाइज कर दिया गया। यानी उसके बाद ये फाइनली गवर्नमेंट के अंडर आ गया। अब तक इतना सब कुछ जो हो गया था ना, इसमें अब जाकर इंडिया पिक्चर में आ रहा था। 1948 के जनवरी की बात है ये, जब इतने बड़े सिस्टम को बनाकर नेशनलाइज भी कर दिया गया था और हम जस्ट आजाद हो रहे थे। तो फिर आपको दिल्ली मेट्रो का भी लग रहा होगा कि फिर इसको कब शुरू किया हमने? हम तो उस वक्त आजाद हो रहे थे और ब्रिटिशर्स इतना सब कुछ ऑलरेडी कर चुके थे। तो दिल्ली मेट्रो का सबसे पहला आइडिया आपको जो मिलता है वो मिलता है 1969 के टाइम पे। खैर, मैं तो उस समय पैदा नहीं हुआ था, लेकिन आज अगर आप उस टाइम के दिल्ली की वीडियोस देखोगे या उसके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उस समय के ट्रैफिक, दिल्ली की धीरे धीरे बढ़ती पॉपुलेशन को देख अंदाजा लग गया था कि आज नहीं तो कल एक बहुत अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जरूरत दिल्ली को पड़ने वाली है, जो कि बिल्कुल सही साबित हुआ है। आज आप शायद दिल्ली को बिना दिल्ली मेट्रो के इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिस वजह से उस समय उसके बाद अगले कुछ सालों तक टेक्नोलॉजी, रूट अलाइनमेंट, कई सारी चीजों पर स्टडी हुई और ये सब हो ही रहा था कि 1981 से 1998 के बीच में दिल्ली में पॉपुलेशन 2 गुना बढ़ गई और व्हीकल्स यानी गाड़ियों का नंबर पहले के मुकाबले 5 गुना बढ़ गया। 1992 में गवर्नमेंट ने बस ट्रांसपोर्ट को इसकी वजह से प्राइवेटाइज करने की भी कोशिश की, लेकिन रिजल्ट क्या रहा? ऐसा कुछ भी नहीं कि कुछ खास इंपैक्ट कर पाए। लेकिन इस वक्त कोलकाता में पहली मेट्रो शुरू कर दी गई थी। वैसे वो मेट्रो सिस्टम बनाना भी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा था और उससे सीख लेते हुए फाइनली 1998 में दिल्ली मेट्रो का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन खास तौर पर इसके लिए बनाई गई थी, जो कि आज हम कह सकते हैं कि हाँ, अपने काम में सक्सेसफुल रही। 24 दिसंबर 2002 को रेड लाइन, ये दिल्ली मेट्रो की पहली लाइन थी। इसे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, जो उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे, उनके द्वारा इनॉग्रेट कर दिया गया और उसके बाद से फिर दिल्ली मेट्रो ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और पिछले 18-19 सालों में दिल्ली में इस मेट्रो सिस्टम का पूरा जाल बिछ चुका है और ये मेट्रो सिस्टम काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा है। तो ये थी दोनों ही
मेट्रो सिस्टम्स की हिस्ट्री, जिसमें मेन चीजें मैंने कवर की हैं। अभी बात करते हैं इनकी प्रेजेंट सिचुएशन की। लंदन अंडरग्राउंड इस वक्त लंदन के साथ साथ उसके आसपास की जगहों को भी अपनी सर्विसेज दे रहा है और दिल्ली मेट्रो भी दिल्ली के अलावा नोएडा जैसी दिल्ली के आसपास की जगहों तक अपनी सर्विसेज देती है। लंदन अंडरग्राउंड के सिस्टम लेंथ की बात करें तो आज 402 किलोमीटर का टोटल सिस्टम लेंथ है लंदन के इस सिस्टम का, जबकि दिल्ली मेट्रो का सिस्टम लेंथ इस वक्त 390 किलोमीटर से भी ज्यादा है। यानी सिस्टम लेंथ में दोनों में ही अब कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रह गया है। टोटल 272 स्टेशंस आपको लंदन के इस सिस्टम में मिलेंगे, जबकि दिल्ली मेट्रो में 285 स्टेशंस इस वक्त तक तैयार कर लिए गए हैं। मैं आपके लिए इन दोनों ही मेट्रो सिस्टम का प्रॉपर मैप भी डाल दूंगा स्क्रीन पे, ताकि आपको मैप देख करके भी आइडिया लग जाए कि दिल्ली मेट्रो सिस्टम का मैप कैसा है और कितना बड़ा है और उसके मुकाबले लंदन अंडरग्राउंड सिस्टम का मैप किस तरह का बना हुआ है। बात करें अगर टोटल लाइंस की तो लंदन अंडरग्राउंड या लंदन ट्यूब जो भी आप कहना चाहो, उसमें आपको टोटल 11 लाइंस मिलेंगी, जिसमें से लिटरली कुछ बहुत ही पुरानी है जो कि 1863, 1898, 1906 तक में शुरू हुई थी, जबकि दिल्ली मेट्रो में टोटल 9 लाइंस हैं। इनको कई बार 10 भी बोल देते हैं क्योंकि दिल्ली मेट्रो की एक लाइन ब्लू लाइन एक स्टेशन के बाद 2 अलग अलग ब्लू लाइंस में डिवाइड हो जाती है, तो आप 10 लाइन भी कह सकते हो टोटल। बात करें अगर मैक्सिमम स्पीड की तो यहाँ दिल्ली मेट्रो आगे है 89 किलोमीटर्स पर आवर, ये परमिसिबल लिमिट है स्पीड की लंदन अंडरग्राउंड में, जबकि दिल्ली मेट्रो में यही स्पीड आपको 100 किलोमीटर प्रति घंटा देखने को मिलेगी। एवरेज भले ही दोनों मेट्रो सिस्टम्स में 30-35 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहता हो, लेकिन दिल्ली मेट्रो में एक मेट्रो सिस्टम है ऑरेंज मेट्रो, ये एयरपोर्ट लाइन है जो कि एयरपोर्ट से अवेलेबल है डायरेक्टली, तो ये जनरली बाकी लाइंस के मुकाबले ज्यादा स्पीड में चलती है और इसके लिए परमिसिबल लिमिट भी 135 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, एक और चीज है जो कि मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगा और वो है डेली राइडरशिप। अब ये डेली राइडरशिप मैं आज के हिसाब से नहीं बता सकता क्योंकि कोरोना के आने के बाद नॉर्मल एवरेज राइडरशिप में फर्क आया है। स्टिल अगर कोशिश करें तो विकिपीडिया के अनुसार लगभग 47 लाख डेली राइडरशिप था दिल्ली मेट्रो का 2019 में, जबकि पिछले साल यानी 2021 में लंदन अंडरग्राउंड में ये था लगभग 18 लाख यानी कि 18 लाख। यानी यहाँ पर ये चीज है कि लगभग लंदन अंडरग्राउंड के बराबर होने के बावजूद दिल्ली मेट्रो रेगुलरली लंदन अंडरग्राउंड के 2 गुने से भी ज्यादा पैसेंजर्स को संभाल रहा है। अभी अब जरूर थोड़ा सा तो कम है क्योंकि कोरोना के थोड़े मेजर्स लिए जा रहे हैं मेट्रो ट्रेन में। बाकी अगर जाते जाते अभी बात करें इनके कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की, तो लंदन अंडरग्राउंड में कुछ लाइंस हैं जिनके एक्सटेंशन के लिए प्रपोजल दिया गया है, कुछ इसमें से अप्रूव ऑलरेडी हो चुके हैं। वो कौन कौन सी लाइंस हैं उनके बारे में मैं स्क्रीन में लिख दूंगा। साथ ही कुछ लाइंस ऐसी भी हैं जिनको अब इंप्रूवमेंट की जरूरत है। टाइम टाइम पे वैसे इंप्रूवमेंट लंदन मेट्रो में होता रहता है क्योंकि इतना पुराना सिस्टम है, तो वही ट्रैक्स को आज बिना कोई इसमें इंप्रूवमेंट किए हमेशा के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। नॉर्दर्न लाइंस, सेंट्रल लाइन, जुबली लाइन, विक्टोरिया लाइन जैसी कुछ लाइंस हैं जिनमें इस वक्त इंप्रूवमेंट करना है। साथ ही 2014 में ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन ने एक टेंडर भी इशू किया था जिसमें वो लोग जुबली लाइन और नॉर्दर्न लाइन के लिए कुछ ट्रेन खरीद रहे हैं। ड्राइवरलेस ट्रेन होंगी, जैसे इंडिया में भी ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है मेजेंटा लाइन से, और अगले साल यानी 2023 तक लंदन मेट्रो को ये सारी ट्रेन मिलनी शुरू हो जाएंगी। बाकी अभी अगर बात कर लें दिल्ली मेट्रो की, तो दिल्ली मेट्रो का अभी भी एक्सपेंशन का काम चालू ही है। फेजेस में दिल्ली मेट्रो अपने सिस्टम को धीरे धीरे एक्सपेंड कर रही है। सिल्वर लाइन, इंडिगो लाइन जैसी नई लाइंस भी जल्द ही आपको दिल्ली मेट्रो में देखने को मिलेंगी। साथ ही DMRC दिल्ली के लिए एक मेट्रो नियो के प्रोजेक्ट के बारे में भी सोच रही है। इसके बारे में भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है। अगर आप देखना चाहते हो कि ये मेट्रो नियो वाला प्रोजेक्ट क्या है और कब तक तैयार हो जाएगा, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। उसके अलावा फेज 5 के तहत आने वाले समय में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जगहों तक DMRC मेट्रो सिस्टम को एक्सपेंड करने वाली है। इसमें से कुछ रूट्स तो ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं और कुछ में इस वक्त DPR यानी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी तरह तैयार हो चुकी है। यानी दोनों ही सिस्टम से बढ़िया है, लेकिन जैसे लंदन में बहुत पहले ये सिस्टम शुरू हो गया था उस हिसाब से दिल्ली ने बहुत तेजी से इस सिस्टम को बनाया है। लेकिन दिल्ली को जरूरत भी थी, क्योंकि अगर आज ये मेट्रो सिस्टम दिल्ली में नहीं होता तो फिर दिल्ली में व्हीकल्स और कंजेशन को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल था। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।